हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो दिल्ली शहर में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था। उस लड़के का नाम साकिब था। साकिब की शादी को लगभग 5 से 6 साल बीत चुके थे। साकिब की सैलरी बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन वो महीने के 30 से 32 हज़ार रुपये कमा लेता था। साकिब ने अपनी सैलरी से पैसे बचा बचा कर और कुछ कमेटियाँ डाल करके काफ़ी पैसे इकट्ठा कर लिए थे। साकिब का सपना था कि साकिब अपने पैसों से अपना एक घर ले सके। साकिब अभी तक अपने मम्मी पापा के साथ उन्हीं के घर पे रहा करता था। जब साकिब ने देखा कि उसके पास अच्छे खासे पैसे इकट्ठा हो गए हैं, तो उसने अपने ऑफिस में ही अपने एक दोस्त से बात की और उससे कहा कि यार मुझे कोई मकान दिलवा। मेरा बजट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर कोई टूटा फूटा भी मकान मिल जाता है तो कुछ सालों में मैं उसे बनवा करके उसमें रहना शुरू कर दूंगा। साकिब के उस दोस्त की काफ़ी प्रॉपर्टी डीलर से जानकारी थी, इसलिए साकिब ने अपने उस दोस्त से कहा था कि मुझको कोई मकान दिलवा दे। फिर साकिब के दोस्त ने कहा कि ठीक है, मैं आज शाम को ही जाकर अपने दोस्तों से बात करूंगा जो कि इस तरीके के काम किया करते हैं, और तेरे लिए तेरे बजट का कोई मकान मैं ढूंढ के तुझे 1-2 दिन में बता दूंगा। इस बात को लगभग 1 महीना बीत चुका था। 1 महीने के बाद साकिब ने अपने उस दोस्त से कहा कि मैंने तुझसे कुछ काम कहा था, तूने वो किया कि नहीं। साकिब के दोस्त ने कहा कि यार मैंने उस काम के लिए बोल तो रखा है, लेकिन उस बजट का कोई मकान अभी तक उन डीलरों की नज़र में नहीं है। एक मकान वो बता रहे थे, उसको मैंने मना कर दिया। तो साकिब ने कहा तूने ऐसा क्यों किया, उस मकान के अंदर कोई दिक्कत थी क्या। उसके दोस्त ने कहा कि हाँ दिक्कत थी भी, लेकिन मैं मानता नहीं इन चीज़ों को, लेकिन फिर भी मैंने कहा रिस्क लेकर क्या फ़ायदा। तो साकिब ने कहा ऐसा क्या था। उसने कहा उन लोगों ने मुझसे बताया कि इस घर में किसी का साया है, यानी कोई आत्मा रहती है, इसलिए ये मकान बहुत सस्ते में कोई बेच रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि रिस्क लेके कोई फ़ायदा नहीं है। फिर साकिब ने कहा चल ऐसा करते हैं, एक बार देख कर आते हैं कि कैसा मकान है, क्या वाकई में उसमें ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं, ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। साकिब के दोस्त ने कहा अगर तू देखना चाहता है तो चल फिर कल तैयार हो जाइयो, कल मैं तुझे उस जगह लेकर चलूँगा। फिर अगले ही दिन साकिब अपने दोस्त के साथ और एक प्रॉपर्टी डीलर को लेकर के उस जगह पहुँच गया। वहाँ जाने के बाद उन्होंने वो मकान देखा तो उस मकान की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन फिर साकिब ने अपना बजट देखा और उसने सोचा कि इससे अच्छा मकान मुझे नहीं मिल सकता, और इतने पैसों में तो मकान मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि साकिब के पास बहुत कम ही पैसे थे। फिर साकिब उस मकान के अंदर गया। उसने अंदर जाकर सारी चीज़ें देखीं। उसको भूतिया जैसा तो कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर साकिब ने सोचा वैसे भी मैं तो इस मकान में रह नहीं सकता, मुझे तो पूरा मकान तोड़वा के दोबारा बनवाना पड़ेगा, और जब मकान ही टूट जाएगा तो भूत प्रेत कहाँ रहेंगे। फिर ये सब देखकर साकिब ने उस डीलर से कहा कि ठीक है, मुझे ये मकान पसंद है और मैं लेना चाहता हूँ। उस डीलर ने कहा कि तुम मेरे कोई नॉर्मल कस्टमर नहीं हो, तुम मेरे दोस्त के दोस्त हो, इसलिए तुमसे मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार सोच समझ लो। इस मकान में जो भी दिक्कत है उसे तुमसे पहले काफ़ी लोग झेल चुके हैं, लेकिन वो लोग यहाँ रह नहीं पाए, इसलिए वो सभी लोग इसे कम दाम में बेच बेच के निकल गए। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए, क्योंकि मैंने सुना है इस मकान में किसी की मौत भी हो चुकी है डर के मारे, इसलिए तुम 1 हफ्ते सोच लो, उसके बाद मुझे बताना। फिर साकिब ने खूब सोचा और उसके बाद 1 हफ्ते बाद साकिब ने उस मकान को लेने के लिए हाँ कह दिया, और कुछ ही दिनों में उस टेलर ने वो मकान साकिब को दिलवा दिया। फिर साकिब ने उस मकान को लेते ही 2 मज़दूर उस मकान में लगा दिए और उनसे कहा ये पूरा मकान तुम दोनों को तोड़ना है। उन दोनों ने कहा लगभग 5 से 6 दिन का टाइम हमें दीजिए, हम ये पूरा मकान तोड़ देंगे। फिर वो दोनों मज़दूर काम पे लग गए और साकिब उन्हें वहीं छोड़कर अपने घर चला गया। फिर शाम को 4 बजे के वक्त साकिब अपने उस मकान पर वापस आया और साकिब ने देखा कि वो दोनों मज़दूर वहाँ पर नहीं थे। उन दोनों मज़दूरों के औजार वहीं पड़े हुए थे, लेकिन वो मज़दूर वहाँ पर नहीं थे। ये देखकर साकिब ने सोचा कि अचानक ये दोनों कहाँ चले गए, और उसने आस पड़ोस के लोगों से पूछा तो एक आदमी ने बताया कि हाँ मैंने देखा था, वो दोनों इस मकान से निकलकर और भागते हुए गली के बाहर की तरफ गए थे।
उसके बाद मुझे नहीं पता वो कहाँ चले गए। फिर उसके अगले दिन साकिब 2 नए मज़दूर लेकर के आया और उन दोनों से उसने वही काम बताया और फिर साकिब भी अपने उसी मकान में रुक गया। वो दोनों मज़दूर छत पर काम कर रहे थे और साकिब नीचे बैठा हुआ था। अचानक ही छत पे से उन दोनों मज़दूरों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। साकिब दौड़ता हुआ छत पर गया तो उसने वहाँ जाकर देखा कि एक मज़दूर बेहोश पड़ा था और दूसरा मज़दूर उसे खींचते हुए जीने से नीचे ला रहा था। ये सब देखकर उस मज़दूर से साकिब ने पूछा कि क्या हुआ, तो उस मज़दूर ने बताया कि ऊपर कोई औरत आई थी जिसने इसको बहुत ज़्यादा मारा है और फिर अचानक ही पता नहीं हवा में कहाँ वो औरत गायब हो गई और ये बेहोश हो गया। फिर कुछ देर में वो मज़दूर भी होश में आ गया, लेकिन उन दोनों ने काम करने से साफ इनकार कर दिया। अब साकिब की परेशानी और बढ़ गई। फिर साकिब ने सोचा कुछ भी करके इस मकान को तोड़वाना तो पड़ेगा ही। फिर साकिब ने दिमाग लगाया और 15 से 20 मज़दूर उसने एक ही बार में उस मकान को तोड़ने पे लगा दिया और कुछ ही दिनों में वो मकान पूरा टूटकर नीचे आ गया। फिर साकिब ने उस मकान की नींव खुदवा कर उस मकान को लगभग 1 महीने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया और उसका सारा मलबा वहाँ से उठवा कर कहीं और फेंकवा दिया, यानी कि उसमें लगी हुई एक ईंट भी उसने दोबारा इस्तेमाल नहीं की। और फिर कुछ ही दिनों के बाद साकिब ने उस घर को अच्छी तरीके से बनवा दिया। बनवाने के बाद साकिब ने सोचा कि अगर मैं अपनी फैमिली को लेकर यहाँ पे रहता हूँ और उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेवार मैं ही होऊंगा। इसलिए साकिब ने फ़ैसला किया कि कुछ दिनों तक साकिब उस घर में अकेला रहेगा। साकिब को पहला ही दिन था उस घर में। साकिब रात के वक्त सो रहा था। अचानक ही उसकी आंख खुली और उसको ऐसा लगा जैसे कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। साकिब ने जैसे ही अपने पीछे देखा तो वहाँ पर एक बुढ़िया खड़ी थी। उस बुढ़िया ने साकिब से कहा, ये मेरा घर है, इसको अभी छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। साकिब ने उससे कहा कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन उस बुढ़िया ने अचानक ही साकिब को मारना शुरू कर दिया। उसने साकिब को एक ही हाथ से उठाकर दरवाजे की तरफ फेंक कर मारा। साकिब बहुत ज़्यादा डर गया था और उसने फटाक से दरवाज़ा खोला और वो घर से बाहर भाग गया। साकिब का सर से खून निकल रहा था और वो इसी हालत में वहाँ से भागते भागते रात के वक्त अपने मम्मी पापा के घर आ गया। वहाँ आकर साकिब ने बताया कि रात को वो सो रहा था। वो पानी पीने के लिए जब जगा तो उसका पैर फिसल गया और उसके सर से खून निकलने लगा, क्योंकि साकिब ने अपने घर वालों को अभी तक ये बात नहीं बता रखी थी कि उस मकान में किसी भूत प्रेत का चक्कर है, नहीं तो उसके घर वाले कभी भी उस मकान में रहने नहीं जाते। अगले दिन साकिब ने सोचा अब इस मकान को बेचना ही पड़ेगा। ये मकान रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि साकिब बहुत ज़्यादा डर चुका था। लेकिन फिर उसी दिन साकिब के पास अपने उस दोस्त का फ़ोन आया और उसने कहा कि डीलर साहब तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, तुम तुरंत ऑफिस पर आ जाओ। और साकिब कुछ ही देर में डीलर के ऑफिस पे पहुंच गया। फिर डीलर साहब ने साकिब से कहा कि तुम मेरे भी दोस्त हो, क्योंकि तुम मेरे दोस्त के दोस्त हो, इसलिए मुझे कुछ बात पता चली थी, मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं, शायद तुम्हारे लिए वो फ़ायदेमंद साबित हो। साकिब ने कहा, कैसी बात? तो उस प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि तुम उस मकान को तुड़वा के तो बनवा चुके ही हो, शायद अब उसमें किसी भूत प्रेत का कोई चक्कर ना हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये बात बता देना चाहता हूँ। साकिब ने कहा कि ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, बताइए। फिर उस डीलर ने साकिब से बताया कि जो मकान तुमने ख़रीदा है उसमें अब से काफ़ी साल पहले एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसके 2 लड़के थे। वो दोनों लड़के उस मकान को बेचकर अपना अपना हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन उस बुढ़िया का जो आदमी था, एक बुढ़ा आदमी था, वो ऐसा करने से उन्हें रोकता था कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तुम्हें ये नहीं करने दूँगा। फिर एक दिन वो बूढ़ा आदमी रोड एक्सीडेंट में मारा गया और फिर उस बुढ़िया का कहना था कि उसके दोनों बेटों ने ही उस आदमी को मारा है ताकि वो इस मकान को बेचकर अपना अपना हिस्सा ले सकें। लेकिन उस आदमी के मरने के बाद वो पूरा मकान उस बुढ़िया के नाम पर हो गया था और वो बुढ़िया भी उस मकान को बेचना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो मकान उसके आदमी की निशानी थी और वो दोनों लड़के उसे बेचकर अपना हिस्सा लेना चाहते थे। फिर आए दिन वो दोनों लड़के उस बुढ़िया के घर पे आते थे, यानी अपनी माँ के घर पे आते थे और लड़ाई किया करते थे कि ये मकान बेचकर हमको हमारा हिस्सा दे दे और तू हमारे साथ रहना शुरू कर दे।
लेकिन वो बुढ़िया कभी भी नहीं मानी। फिर कुछ दिनों से उन लड़कों का उस घर में आना जाना बंद हो गया और वो बुढ़िया भी वहाँ पर नज़र नहीं आती थी। लगभग 15 से 20 दिनों के बाद किसी को उस घर से बदबू आने लगी। तो लोगों ने उस घर का जब दरवाज़ा खोलकर देखा तो अंदर वो बुढ़िया फर्श पर मरी हुई पड़ी थी। उसकी लाश गल चुकी थी, उसमें कीड़े पड़ चुके थे, यानी वो बिल्कुल भी पहचानने में नहीं आ रही थी और लोग उसे देख भी नहीं पा रहे थे, इतनी ज़्यादा वहाँ बदबू आ रही थी। उस वक्त वो घर कच्चा बना हुआ था, यानी उस पर पलस्तर नहीं था, अंदर मिट्टी की ज़मीन थी। इस वजह से वो पूरा शरीर मिट्टी में दब चुका था। फिर वहाँ आसपास के लोगों ने भी यही सही समझा कि इसको यहीं दफना दिया जाए, क्योंकि इसकी लाश उठाई नहीं जा सकती, क्योंकि वो एकदम गल चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद कीड़े पड़ चुके थे। ये मामला जब पुलिस के पास गया तो पुलिस ने भी इस मामले को ज़्यादा गंभीर तरीके से नहीं लिया। लोगों ने बताया कि उसकी उम्र 80 से ज़्यादा थी और वो बीमार रहा करती थी, इसलिए शायद घर में पड़े पड़े मर गई होगी। फिर डीलर ने कहा, मेरा मानना ये है कि जो तुम्हारा घर है उसकी ज़मीन को तुम खोद करके लगभग 5 से 10 फीट उसको कहीं फेंकवा दो। उसके बाद तुम उस घर में रहना शुरू करो, शायद वो आत्मा वहाँ से कहीं और चली जाए। अभी उस घर में उसकी बॉडी दबी हुई है, इसलिए शायद वो आत्मा वहीं रहती है। फिर साकिब ने भी सोचा, घर बेचने से अच्छा है एक बार ये काम भी करके देख लूँ। फिर साकिब ने ऐसा ही किया। वो पूरी ज़मीन खुदवा कर एक दूसरी जगह वो सारा मलबा फेंकवा दिया और एक नया मलबा उस जगह पर लाकर डलवा दिया। इस काम में लगभग 10 से 15 दिन लगे, लेकिन अब वो घर रहने लायक हो चुका था। साकिब वहाँ पर 2 दिन 2 रात बिता चुका था, लेकिन वहाँ पर इस तरीके का अब कोई भी घटना नहीं घट रही थी। और फिर साकिब ने मस्जिद से कुछ लोगों को बुलवा करके उस घर में कुछ तावीज़ भी बंधवा दिए थे, जिसकी वजह से कोई भी किसी भी तरीके की आत्मा उस घर में ना आ सके। और अब साकिब उस घर में अपनी पूरी फैमिली को लेकर बड़े ही आराम से रह रहा है। और वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।